और इस समय की बड़ी खबर है, इजरायली दूतावास के बाहर विस्फोट हुआ है, धमाका हुआ है। कुल मिलाकर अफरा तफरी का माहौल इस समय इजरायली दूतावास के बाहर। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले जोरदार ब्लास्ट हुआ। इजरायली दूतावास के पास ये धमाका हुआ है। जानकारी मिलने के बाद इस समय प्रशासनिक अमला, पुलिस मौके पर मौजूद है। अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि पूरा इलाका अगर बात की जाए, जो एम्बेसी एरिया है वो शांत रहता है, हलचल बेहद कम रहती है, लेकिन धमाके के बाद इस समय अफरा तफरी का माहौल है। स्पेशल सेल की टीम मौके पर इस समय मौजूद है। बेहद ही संवेदनशील ये इलाका पूरा और हाई सिक्योरिटी जोन रहता है। एम्बेसी एरिया, इजरायली दूतावास के पास धमाका हुआ है, एक जोरदार ब्लास्ट हुआ है। फौरन जानकारी मिलने के बाद स्पेशल सेल इस समय मौके पर मौजूद है। आज भी अहम दिन, बीटिंग द रिट्रीट समारोह एक और विजय चौक पर चल रहा है और दूसरी ओर कुछ ही दूरी पर एम्बेसी एरिया है पूरा। इजरायली दूतावास के बाहर ही धमाका हुआ है। क्या इंटेंसिटी है, किस चीज का ये विस्फोट था, कैसा धमाका था? संजय वर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। संजय, क्या जानकारी आपके पास इस धमाके को लेकर? देखिए, अभी इजरायली दूतावास है चाणक्यपुरी में, उसके पास एक धमाका हुआ है और धमाके के बाद वहां पे अफरा तफरी का पूरी तरह से माहौल बन गया है। फिलहाल अभी ये पता लगाने की, पुलिस मौके पे पहुंची है और ये पता लगाने की कोशिश है कि ये धमाका किस वजह से हुआ, क्या कोई आतंकी वारदात है या तो उस दिल्ली पुलिस ने धमाके की पुष्टि कर दी है, क्योंकि बिल्कुल ये जो दिल्ली में इजरायली दूतावास है उसके पास ये धमाका हुआ है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने भी इसकी पुष्टि कर दी कि धमाका हुआ। अब दिल्ली पुलिस अलर्ट है कि आखिर क्या वजह है, क्या धमाका किस वजह से हुआ, क्या कोई आतंकी वारदात है, तो इसको लेकर अब दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी इजरायली दूतावास वहां पर जहां धमाका हुआ है वहां पर पहुंच रहे हैं। जी, हाई सिक्योरिटी एरिया है, हाई सिक्योरिटी जोन है संजय, वहां पर इस तरह का धमाका होना बहुत बड़ी बात। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से वहां पे सारे दूतावास और इजरायली दूतावास के पास ये धमाका हुआ है, तो काफी ये हाई रिस्क जोन में आता है और लुटेंट जोन के अंदर है। और जिस तरह से यहाँ पर धमाका हुआ है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं सुरक्षा जांच जा भी सकते हैं आखिर इसकी वजह क्या है। दूतावास के पास जो धमाका हुआ, काफी दूर तक इसकी आवाजें सुनाई गई है और इसको लेकर जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी वहां पर पहुंच गए हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं आखिर इस धमाके के पीछे कौन सा आतंकी संगठन है, क्या किसी ने जानबूझ के ये वारदात क्यों अंजाम दिया। तो फिलहाल अभी क्योंकि कहना कुछ जल्दबाजी होगा, क्योंकि जिस तरह से धमाका हुआ है वहां पर, उस तरह से ये लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कोई साजिश है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि ब्लास्ट में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। जी, लुटियन जोन में धमाका होता है और कुछ ही दूरी पर यानी रायसीना हिल्स पर इस समय बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन हो रहा है। संजय, बिल्कुल, देखिए उसके बिल्कुल नजदीक है, अगर वहां से रहेगा चंद किलोमीटर की दूरी पर ही राष्ट्रपति भवन है, वहां पर बीटिंग रिट्रीट का कार्यक्रम हो रहा है। तो इसको लगता है कहीं ना कहीं कोई ऐसे देश का माहौल जरूर खराब करने वाली की कोशिश कर रहा है। उसको देखते हुए जो स्पेशल सेल की टीम है वो मौके पे पहुंच गई है वहां पर और बाकायदा इस बात की जांच करी है कि आखिर धमाके के पीछे वजह क्या है और धमाके जो हुआ है उसमें किस तरह का जो वो था उसका उपयोग किया है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो सारी एजेंसियां हैं वो हरकत में आ गई हैं, क्योंकि एक बड़ा बिल्कुल हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने पुष्टि कर दी है कि धमाका हुआ है, ब्लास्ट हुआ है। हालांकि क्या इंटेंसिटी है, किस चीज का ये ब्लास्ट है, कितना बड़ा धमाका था, ये अभी जो जानकारियां हैं वो अपडेट होती रहेंगी, लेकिन धमाका हुआ है इसकी पुष्टि कर दी है दिल्ली पुलिस ने। इजरायली दूतावास के पास ये धमाका हुआ है। स्पेशल सेल की टीम इस समय मौके पर मौजूद है। लुटियन जोन्स में पूरा एम्बेसी एरिया हाई रिस्क जोन है, सेंसिटिव इलाका है और हाई सिक्योरिटी इलाका भी है, लेकिन वहां पर इस तरह का धमाका होना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल तमाम जो टीमें हैं वो इस समय मौके पर मौजूद है, जांच शुरू हो गई है। धमाका किस चीज का था, किस वजह से हुआ, कितनी इंटेंसिटी है, किस चीज का इस्तेमाल हुआ है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन दिल्ली पुलिस इतना ये पुष्ट कर रही है, आधिकारिक तौर पे बता रही है कि ये धमाका हुआ है इजरायली दूतावास के पास। और कुछ ही दूरी पर रायसीना हिल्स पर इस समय बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन हो रहा है। देश की आन बान शान का इस समय प्रदर्शन विजय चौक पर, और
इजरायली दूतावास के पास ये धमाका, और हमारे सहयोगी लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। संजय, कोई और इन्फॉर्मेशन इस समय वहां पर क्या हलचल है, कौन कौन सी टीमें मौजूद हैं और क्या पता लग पाया धमाका किस चीज का है? देखिए, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि धमाका किस चीज का है, लेकिन स्पेशल टीम वहां पर पहुंच चुकी है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी वहां पहुंचते हैं, क्योंकि इस तरह से जो चाणक्य का है पूरा वीवीआईपी जोन है, यहाँ पे पूरे विदेशी राजनयिक यहाँ पे रहते हैं। और जिस तरह से इजरायली दूतावास को के पास में ये धमाका हुआ है, उसने कहीं ना कहीं पूरे देश को हिला के रख दिया है। और इसके बाद क्योंकि आज मीटिंग रिट्रीट भी थी, वहां से चंद किलोमीटर दूर ही राष्ट्रपति भवन है और वहां पर मीटिंग रिट्रीट चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो ये पता लगाने की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं संजय, इस समय तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हल्की सर्दी है तो ऐसे में अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इजरायली दूतावास के पास जहां धमाका हुआ है। इस समय जो टीम है, जो तमाम टीमें हैं पुलिस की, वो मौके पर मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है जानकारी जुटाने की। लेकिन ये है कि धमाके के बाद, क्योंकि ये पूरा इलाका शांत इलाका है, ऐसे में जरा भी अगर यहाँ पर आहट होती है वो तेजी के साथ गूंजती है। और जब धमाका हुआ तो एक बड़ी आवाज, एक बड़ा विस्फोट, उसके बाद अफरा तफरी का माहौल भी है। टीमें पहुंच चुकी हैं, स्पेशल सेल इस समय वहां पर मौजूद है। ये पूरा हाई रिस्क जोन है, ये वीवीआईपी इलाका है। दिव्यांशु मल्होत्रा हमारे सहयोगी। दिव्यांशु, आपके पास क्या अपडेट इस धमाके को लेकर? देखिए, बिल्कुल पूजा जी, आपको बताना चाहूंगा कि 5:15 बजे के आसपास फायर डिपार्टमेंट को ये कॉल मिलती है कि इजरायली एम्बेसी के पास कोठी नंबर 6 है, उसके पास गाड़ी में जो है वो ब्लास्ट हुआ है। जिसके बाद फायर डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुंची है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मौके पर है। इसके साथ साथ क्राइम ब्रांच मौके पर है और खुफिया विभाग की कई टीमें जो है, इसके साथ साथ फॉरेंसिक टीम जो है फिलहाल मौके पर है। तो इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन इतना साफ है कि इजरायली एम्बेसी के पास ये ब्लास्ट होना वाकई में बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि दिल्ली में जहां एक तरफ बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी चल रही है, राजपथ पर तमाम जितने हमारे सैनिक हैं वो परेड कर रहे हैं, बीटिंग रिट्रीट कर रहे हैं। उसी दौरान ये औरंगजेब रोड के पास, जहां पर ये इजरायली एम्बेसी है, उसके पास कोठी नंबर 6 है, उसके पास ये ब्लास्ट होना वाकई में बेहद चिंता का विषय है। लेकिन जांच अब शुरू हो चुकी है, जांच के बाद तमाम जितनी चीजें हैं वो क्लियर हो पाएंगी। बिल्कुल, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं इस समय, और पूरा बैरिकेड कर दिया गया है, यानी आवाजाही इस रोड से बंद कर दी गई है। और इस तस्वीरें में आप देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिस की टीमें हैं, क्राइम ब्रांच है, स्पेशल टीम है और तमाम खुफिया तंत्र जो होते हैं वो भी पहुंच चुके हैं। हाई रिस्क जोन है और ये सिक्योरिटी भी यहाँ बहुत ज्यादा रहती है। ऐसे में अचानक से ब्लास्ट होता है, धमाका होता है 5:15 बजे। ये जानकारी मिलती है दमकल विभाग को, जिसके बाद ये तमाम जो अमले हैं ये पहुंच चुके हैं, बैरिकेडिंग कर दी गई है, आना जाना यहाँ से आवाजाही जो है वो रोक दी गई है। दिव्यांशु, हालांकि ये अब तक पता नहीं लग पाया है कि धमाका किस चीज का था, क्या इंटेंसिटी थी, इसके पीछे कौन है, जांच जारी है। दिव्यांशु, देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि इंटेंसिटी का तो पता चल गया है, काफी लो इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट है। और थोड़ी अच्छी खबर ये है कि किसी को इसमें चोट नहीं लगी है, कोई शख्स इसमें घायल नहीं हुआ है, जिस तरीके से हमें खबर मिल पा रही है। और अभी तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है। और वहां पर जो मौजूद जो 3-4 गाड़ियां थी, जो कार वहां पर खड़ी थी, उनके शीशे टूट गए हैं, उनको काफी नुकसान हुआ है। लेकिन किसी के जान जाने की खबर अभी फिलहाल हमें नहीं मिल पाई है। लेकिन इतना साफ है कि इजरायली एम्बेसी के पास ये ब्लास्ट होना वाकई में बेहद चिंता का विषय है। बहरहाल स्पेशल सेल की टीम मौके पर है। इसके साथ साथ जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम, जो कि एफएसएल की टीम होती है, वो मौके पर पहुंच गई है। सबूत इकट्ठा करना अब शुरू कर दिया गया है। और अब जो एफएसएल की टीम है वो ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये जो ब्लास्ट हुआ ये कितनी इंटेंसिटी का था, और ये जो ब्लास्ट हुआ वो क्या था उसके अंदर, क्या ये आईईडी ब्लास्ट था या फिर किसी और ब्लास्ट था। तो फिलहाल जो है एफएसएल की टीम तमाम सबूत इकट्ठे कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ स्पेशल सेल ने अपने तमाम जितने पुलिसकर्मी हैं उनको अलर्ट कर दिया है। दिल्ली पुलिस जो है वायरलेस के जरिए तमाम अपने डिस्ट्रिक्ट को अलर्ट कर दिया है, क्योंकि पुलिस को इस बात का शक है कि जिसने भी यहाँ पर ब्लास्ट किया होगा वो कहीं ना कहीं दिल्ली में फिलहाल छुपा हो सकता है। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस के तमाम जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 14 से 15 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, उनको हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। और इसके साथ साथ बॉर्डर्स पर तमाम जितने फोर्सेस तैनात हैं उनको भी लगातार निर्देश दिया जा रहा है कि आपको अलर्ट पर रहना है। और फिलहाल हर गाड़ी पर नजर रखी जा रही है। पुलिस को इस बात की भी चिंता है, क्योंकि दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि जिसने भी ये ब्लास्ट किया है वो कहीं दूसरा ब्लास्ट करने की फिराक में हो। तो कई सवाल पुलिस के दिमाग में है, कई चिंताएं
पुलिस के दिमाग में है और यही वजह है कि पूरी जो महकमा है उसको अलर्ट कर दिया गया है। बिल्कुल, तस्वीरें हम लगातार पहुंचा रहे हैं। इस समय वहां पर क्या स्थिति होगी, इन तस्वीरों को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में इस समय वहां पर पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है। वैसे ही बहुत वीवीआईपी इलाका है लुटेन्स का और वहां पर सिक्योरिटी हमेशा हाई रहती है, लेकिन ऐसे समय आज का दिन दिव्यांशु बहुत अहम इसलिए है क्योंकि गणतंत्र समारोह के औपचारिक समापन का आज दिन होता है। बीटिंग द रिट्रीट रायसीना हिल्स पर कुछ ही दूरी पर इस समय जश्न की तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे थे, लेकिन ठीक कुछ ही पलों में ये तस्वीरें भी सामने आती हैं। दिव्यांशु, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं। दिव्यांशु, रायसीना हिल्स पर हमने तस्वीरें दिखाई अभी, बीटिंग द रिट्रीट समारोह, वहां पर जश्न है, उत्साह है, जोश है, लेकिन कुछ ही दूरी पर यह तस्वीरें जहां पर इस समय अफरा तफरी है, पूरे इलाके को बैरिकेड से घेर दिया गया है। पुलिस की टीमें इस समय सोच रही है क्या करना है, कैसे करना है, खुफिया तंत्र वहां पर पहुंच चुका है। देखिए, बिल्कुल पूजा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जहां एक तरफ राजपथ पे रिट्रीट सेरेमनी चल रही है, हमारे तमाम सैनिक वहां पर मौजूद है, कई वीआईपी गेस्ट वहां पर मौजूद है, उसी दौरान ये औरंगजेब रोड पर ये ब्लास्ट होना वाकई में बेहद चिंता का विषय है। फिलहाल दिल्ली पुलिस के हाथ पैर फूल गए हैं। इसके साथ साथ तमाम जितनी सुरक्षा एजेंसियां हैं, आईबी है, वो भी अलर्ट पर आ गई है और तमाम जितने जवान हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है। फिलहाल एफएसएल की टीम मौके पर है और लगातार सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ जो जहां पर ये ब्लास्ट हुआ उसके आसपास तमाम जितने सीसीटीवी कैमरे हैं उनको भी अब खंगालने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली पुलिस का जो कंट्रोल रूम है, जिसके जरिए लगातार मॉनिटरिंग की जाती है, कैमरों पर नजर रखी जाती है, वो कंट्रोल रूम भी हाई अलर्ट पर है और पीछे की जितनी फुटेज है उसको अब देखना तमाम जितने पुलिसकर्मी है वो शुरू हो गए हैं। तो कुल मिलाकर ये ब्लास्ट वाकई में बेहद चिंता का विषय है। लेकिन जहां पर ये ब्लास्ट हुआ उसके आसपास तमाम जितने लोग रहते हैं, हालांकि ये जो पूरा एरिया है ये हम कह सकते हैं कि तमाम जितने एम्बेसीज हैं इस इलाके में पड़ती हैं। ऐसे में ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। फिलहाल कई पुलिसकर्मी मौके पर तैनात कर दिए गए हैं और दिल्ली पुलिस जो है वो फिलहाल हाई अलर्ट पर है। तो फायर अधिकारी बता रहे थे कि तकरीबन 5:45 पर उनको एक कॉल मिलती है और कॉल मिलती है बम ब्लास्ट की, जिसके बाद उनकी पूरी टीम पहुंचती है मौके पर। कुछ गाड़ियों के शीशे टूटे हुए थे, हालांकि उनका कहना यह है कि उनसे पहले पुलिस की टीम वहां पर पहुंच चुकी थी, सब कुछ बैरिकेडिंग हो चुकी थी और कोई घायल नहीं हुआ, हताहत नहीं हुआ है, ये राहत की बात है। अब धमाका कैसे हुआ, किस चीज से हुआ और तमाम बिंदुओं पर अब पुलिस काम कर रही है। दिव्यांशु, हमारे सहयोगी दिव्यांशु, ये तो राहत है कि कोई हताहत नहीं हुआ है, कोई जख्मी नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से इस धमाके के बाद गाड़ियों के शीशे टूटे हैं उससे अंदाजा यही लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ थी, कुछ बड़ी साजिश की आशंका है। इजरायली दूतावास की तस्वीरें, मौके पर इस समय पुलिस है और धमाके के बाद क्या हलचल है वहां पर, अफरा तफरी कैसी है, ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। शाम 5:45 पर कॉल मिलती है फायर डिपार्टमेंट को कि बम ब्लास्ट हुआ है इजरायली दूतावास के पास, जिसके बाद फायर डिपार्टमेंट वहां पर पहुंचता है और उससे पहले ही बैरिकेडिंग, पुलिस की टीम, खुफिया विभाग की टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं। जांच की जा रही है किस चीज का ब्लास्ट, कैसे हुआ, क्या कोई अराजक तत्व था, आईडी ब्लास्ट था या किस चीज का विस्फोट था। लो इंटेंसिटी विस्फोट ये बताया जा रहा है, लेकिन तीव्रता इतनी थी कि गाड़ियों के शीशे टूट गए। वीआईपी जोन है ये, वीआईपी इलाका है और हर पल यहां पर सुरक्षा मुस्तैद रहती है, उसके बावजूद यहां पर यह धमाका हुआ। दिव्यांशु, कोई अपडेट आपके पास? देखिए, फिलहाल मौके पर दिल्ली पुलिस, इसके साथ साथ एफएसएल की टीम है और एफएसएल की टीम का मकसद ये है कि जहां पर ब्लास्ट हुआ, जिस जगह पे ब्लास्ट हुआ, वहां पर तमाम जितनी चीजें हैं उनको सबसे पहले इकट्ठा करना और उस चीजों को इकट्ठा करके एफएसएल की टीम का मकसद ये होगा कि जहां पर ब्लास्ट हुआ उस वक्त जो है किसी प्रकार का बारूद वहां पर फैला हुआ था, क्या जो ब्लास्ट हुआ है वो आईईडी ब्लास्ट हुआ है या फिर कुछ और ब्लास्ट हुआ है। तो फिलहाल मकसद पुलिस का यही है कि ये जानना कि आखिर ये ब्लास्ट कैसे हुआ है और इसके साथ साथ जो लोग वहां से गुजर रहे हैं उन पर भी फिलहाल नजर रखी जा रही है और इसके साथ साथ आसपास के तमाम जितने सीसीटीवी हैं उनको भी अब खंगालना पुलिस ने शुरू कर दिया है। लेकिन इतना साफ है कि आज बीटिंग द रिट्रीट जो सेरेमनी चल रही है उसी दौरान ये ब्लास्ट होना वाकई में बेहद चिंता का विषय है। लेकिन पुलिस का मकसद ये तो है ही कि ब्लास्ट कैसे हुआ इसकी
जांच करना, इसके साथ साथ उसके आरोपी तक भी पहुंचना पुलिस का एक मकसद है। और यही वजह है कि न केवल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल बल्कि क्राइम ब्रांच जो है अब हाई अलर्ट पर हो गई है। दिल्ली के बॉर्डर्स पर तमाम जितने पुलिस खड़ी है उनको अलर्ट कर दिया गया है। वायरलेस सेट के जरिए तमाम जितने दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं वो अपने पुलिसकर्मियों को अलर्ट कर रहे हैं और हर गाड़ी पर नजर रखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पुलिस को इस बात का शक है कि जिसने भी ब्लास्ट किया है वो दिल्ली से फरार हो सकता है। और यही वजह कि दिल्ली के बॉर्डर्स पर अब निगरानी दिल्ली पुलिस ने शुरू कर दी है। जिस तरीके से हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है और दिल्ली का खासकर जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, भीड़ भाड़ वाली जो मार्केट्स हैं उन पर भी अब नजर रखनी दिल्ली पुलिस ने शुरू कर दी है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा कि साल 2012 में कुछ इसी तरीके का ब्लास्ट जो है वो हुआ था इजरायली एम्बेसी के पास। और कहीं ना कहीं इजरायली एम्बेसी पर हमेशा से ही जो आतंकी है उनकी नजरें रहती हैं। ऐसे में इसी इजरायली एम्बेसी के पास एक बार फिर से ब्लास्ट हुआ, वाकई में बेहद चिंता का विषय। एक बार सुनवा देते हैं फायर डिपार्टमेंट क्या कह रहा था इस धमाके को लेकर। तो फायर डिपार्टमेंट ये बता रहा था कि 5:45 के लगभग उनको कॉल मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इजरायली दूतावास के पास एक धमाका हुआ है, बम ब्लास्ट हुआ है, ये इसकी सूचना मिलती है। उसके बाद डिपार्टमेंट पहुंचता है मौके पर और पूरा इलाका इस समय सील है। बड़ी संख्या में पुलिस वहां पर तैनात है और स्पेशल सेल मौजूद है, क्राइम ब्रांच की टीम मौजूद है, एफएसएल की टीम वहां पर पहुंच चुकी है। कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो अब तक जानकारी मिल पाई है वो ये कि कोई घायल नहीं हुआ है, कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन 2-3 गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं इस ब्लास्ट के बाद। वो है मेन जगह, ये नहीं है। तो फिलहाल हाथ ऊपर करो, स्थिति है यहाँ पर, लेकिन अब आवाजाही रोक दी गई है, वहां से किसी को भी गुजरने नहीं दिया जा रहा है, बैरिकेडिंग कर दी गई है पूरी इस रोड पर। खड़े होते जरूर है। वीआईपी इलाका है, ये हाई रिस्क जोन माना जाता है। और जैसा कि सहयोगी हमारे बता रहे थे कि इससे पहले 2012 में भी एक बार यहां पर ब्लास्ट हो चुका है इजराइल दूतावास के बाहर। एक बार फिर से ऐसा ही धमाका, हालांकि इंटेंसिटी बहुत ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन बहुत सारी आशंकाएं और अटकलें लगाई जा रही हैं इस ब्लास्ट को लेकर और उसी तेजी के साथ अब जांच भी शुरू हो रही है। दिव्यांशु, देखिए बिल्कुल जांच पुलिस कर रही है, एफएसएल की टीम मौके पर है, स्पेशल सेल की टीम मौके पर है। इसके साथ साथ पुलिस ने अपने तमाम जैसे यूनिट्स हैं उनको अलर्ट कर दिया है। सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो खंगाले जा रहे हैं और जाहिर सी बात है कि दिल्ली में वैसे ही किसान आंदोलन चल रहा है। ऐसे में पुलिस की चिंता जो है वो काफी बढ़ गई है, क्योंकि पुलिस को के दिल और दिमाग में कई सारे सवाल हैं कि आखिर ये जो ब्लास्ट हुआ ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, जिसने भी किया उसका मकसद क्या था, क्या वो दूसरा ब्लास्ट तो नहीं करना चाहता, क्योंकि दिल्ली